ओके। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव वर्ड क्यों लेके आए हैं हम? कॉलिगेटिव वर्ड्स, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव का मतलब क्या होता है? कॉलिगेटिव का मतलब होता है, इसको लैटिन वर्ड से लिया है, कॉ मीन्स टुगेदर, लिगेर मीन्स बाइंड। कि जब मॉलिक्यूल हमारे, जैसे हम बात कर रहे थे कि सॉल्यूट सॉल्यूट का इंटरेक्शन और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन से, अगर हमारी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन का फोर्स ज़्यादा हो जाता है उनके नेट फोर्स से, तो उनकी बाइंडिंग जो है ज़्यादा हो जाती है। बाइंडिंग ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, वेपर प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि जो हमारे सॉल्यूट पार्टिकल, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर हम यूज़ करते हैं, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की प्रेजेंस में हमारे जो सॉल्यूशन का जो प्रेशर डिक्रीज हुआ, वो प्रेशर डिक्रीज होने से हमारे कौन से पॉइंट्स, कौन से ऐसे मोमेंट्स होंगे इसके अंदर जिनके ऊपर इसका फ़र्क पड़ता है। तो वो चीज़ हमने इसके अंदर पढ़नी है। वो चीज़ इसके अंदर पढ़ने से क्या होगा, हमें ये पता चलेगा कि जैसे कि हम आइसक्रीम बनाते हैं, अगर हम नॉर्मल वाटर से बर्फ़ आइस बनाते हैं, नॉर्मल वाटर से आप जो है अपने फ्रीज़र के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर बना के देखिए, जो आइस की स्ट्रेंथ होगी उसको आप जो है किसी भी हथौड़ी से तोड़िए, और दूसरा हम क्या करें, वाटर के अंदर मिल्क डाल के उसकी आइसक्रीम बनाएं, या आप उसमें खोया डाल दीजिए, तो जो नॉन वोलेटाइल पार्ट है उसका, खोया, वाटर के अंदर, वैसे सॉरी मिल्क के अंदर वाटर होता ही है, बट बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होते हैं मिल्क के अंदर जो इवेपोरेट नहीं होते हैं, उससे जो आइसक्रीम बनेगी वो कंपैरेटिव सॉफ्ट बनेगी, जो प्योर वाटर से बनेगी हमारी आइस। उसको आइसक्रीम नहीं बोलेंगे, दैट इज़ नॉर्मली आइस। तो उस आइस में और दूसरी जो आइस हमारी जमी है, उस केस में क्या हुआ, हमारा फ्रीजिंग जो होगा, सेम टेम्परेचर पे जब आप फ्रीज करते हैं प्योर आइस को, तो वो हार्ड होगी और आइसक्रीम उसके कंपैरेटिव सॉफ्ट होगी। तो जो आइसक्रीम खाते हैं उसमें क्या हो गया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट उसका ज़्यादा हो गया, यानी कि उसको भी उतना ही हार्ड अगर करना है आइसक्रीम को भी, तो हमारे को टेम्परेचर और रिड्यूस करना पड़ेगा अपने रेफ्रिजरेटर का, जितनी स्ट्रेंथ हमारी नॉर्मल आइस की बनी थी किसी एक टेम्परेचर के ऊपर। तो ऐसी कुछ चीज़ें हम बात करेंगे इसके अंदर, क्या क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो हम पहले ही कुछ बात करते हैं कि ये हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जिनका किसका असर किसके ऊपर कैसे पड़ता है। यूरिया, सुक्रोज, पोटासियम नाइट्रेट, शुगर, कॉमन सॉल्ट, मोहर साल्ट, ग्लूकोज, अमोनियम क्लोराइड और माइक्रोसोमिक स्लेट। माइक्रोसोमिक स्लेट अभी हम आगे बात करेंगे। इसके अंदर से ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज और शुगर, ये ऐसे कंपोनेंट हैं, जैसे कि अगर आप पानी के अंदर चीनी मिला देते हैं, चीनी मिलाने से, दैट इज सुक्रोज इज ए चीनी, चीनी मिला दिया और उसको जो है आप हीट करेंगे तो वाटर कंटेंट इवेपोरेट होगा, उसके शुगर मॉलिक्यूल इवेपोरेट्स नहीं होंगे। शुगर से हमारे को क्या बन जाएगी, चाशनी बन जाएगी। चाशनी मतलब जैसे कि हम गुलाब जामुन, रसगुल्ला जिसके अंदर डुबो के खाते हैं उसको चाशनी बोलते हैं। तो वो शुगर मॉलिक्यूल इवेपोरेट नहीं हुए, वाटर मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो गई। तो ये मॉलिक्यूल वो हैं, दे आर नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी वाटर सॉल्यूशन के अंदर ना तो ये डिसोसिएट होंगे, ब्रेक होंगे, और ना ही ये एसोसिएट होंगे ए वाटर मॉलिक्यूल के साथ। कॉमन सॉल्ट की बात करें, कॉमन सॉल्ट दैट इज सोडियम क्लोराइड है। माइक्रोसोमिक स्लेट जो है, जिसका फॉर्मूला NaNH4HPO4 है। तो ये मॉलिक्यूल क्या करेंगे, NaCl की हम बात करें तो NaCl हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे ही पानी के अंदर घोलेंगे सोडियम और क्लोराइड अलग अलग आयन में ब्रेक हो जाता है। ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। जो माइक्रोसोमिक स्लेट है ये हमारा 4 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है। सोडियम अलग हो जाता है, अमोनिया अलग हो जाता है, अमोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन और PO4, ये सभी आयोनिक फॉर्म में जो है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सेपरेट हो जाते हैं। तो कुछ सेपरेट नहीं होते हैं, कुछ सेपरेट हो जाते हैं। अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, अमोनियम अलग बन जाएगा, क्लोराइड 2 पार्टिकल बन गए। इनमें से सवाल ये पूछा जाता है कि किसके कितने मॉलिक्यूल जो है बनेंगे।
जैसे मोहर साल्ट है, इसका फॉर्मूला ये होता है, मोहर साल्ट के देखेंगे 2 अमोनिया मॉलिक सल्फेट आयरन सल्फेट SO4 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव 6H2O। ठीक है, ये क्लियर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे कितने हमारे मॉलिक्यूल बन गए, 11 मॉलिक्यूल अलग अलग सेपरेट हो गए। तो ये सभी की वजह से क्या होता है, हमारे वेपर प्रेशर आप समझ चुके हैं, वेपर प्रेशर के ऊपर फर्क पड़ता है। तो वेपर प्रेशर से फर्क पड़ने पे हमारा फ्रीजिंग पॉइंट पे भी फर्क पड़ेगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट पे भी फर्क पड़ेगा, हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर पे भी फर्क पड़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट के भी ऊपर भी फर्क पड़ेगा। तो बात हम करते हैं, बस मैं इसको जो है फिनिश कर रहा हूँ, कौन सी चीज़ों के ऊपर क्या क्या फ़र्क पड़ता है, उनको उन प्रॉपर्टी उनके नाम को बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर हमारा लो हो जाएगा। कैसे होगा मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दूसरा पॉइंट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कि जो जिस टेम्परेचर पे कोई कंपोनेंट फ्रीज होता है, हार्ड हो जाता है, उसका ठंडा होने के बाद, तो वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। जैसे कि वाटर का आइस में कन्वर्ट होना फ्रीजिंग पॉइंट है, हम रेफ्रिजरेटर फ्रीज के अंदर रखते हैं। तो ये इसमें अगर कोई भी हमारा सॉल्ट इसमें ऐड कर दिया जाए जिससे कि फ्रीजिंग को पॉइंट हमारा कम हो जाए। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल जो हमारे पास दिया जाता है इंडिया के अंदर, J&K के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर, जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है वो फ्रीजिंग पॉइंट डाउन चला जाए, जिस टेम्परेचर पे वाटर फ्रीज होता है दैट इज़ जीरो पे हमारा वो आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जीरो टेम्परेचर से आइस, जैसे ही टेम्परेचर जीरो होगा वो आइस बन जाएगा और आइस हार्ड होता चला जाएगा। उस हार्डनेस को कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, वहाँ पे सोडियम क्लोराइड नमक बिखेर देते हैं सड़क के ऊपर। नमक बिखेरने से क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के अटैचमेंट में नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड मिक्स हो गया है। सोडियम क्लोराइड मिक्स होने से तो उसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री पे होना था, उससे और ज़्यादा लेस चला जाता है, 0 से कम चला जाता है, ताकि वो बर्फ़ जो है वहाँ पे हार्ड नहीं हो पाती है और बर्फ़ फिर वहाँ से मेल्ट होके निकल जाती है, गाड़ियाँ आराम से निकल सकती हैं। इसी तरह से बॉयलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो बॉयलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, बॉयल कब होता है कोई भी, जैसे वाटर बॉयल कब होता है, जब हमारा वाटर का टेम्परेचर, जब हम वाटर को हीट करते हैं, जब हमारा वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसमें से वेपर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं, और जो वेपर प्रेशर जो होता है वो प्रेशर उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर अगर आ जाता है तो वाटर वहाँ पे फिर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इस केस में क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट हमारा एलिवेट होगा। एलिवेट मतलब मान लीजिए बॉयल जो है 100 डिग्री पे होता है वाटर, तो अगर हम उसमें सॉल्ट डाल देंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से ऊपर चला जाएगा, यानी 100 से ज़्यादा टेम्परेचर डिग्री का उसका करना पड़ेगा तब जाके वो बॉयल होगा। तो इस केस में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर पूरा शरीर जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन से बाउंडेड सेल्स के साथ बना हुआ है। सेल्स के बीच में जब हम कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज़ खाते हैं तो हमारे इंटेस्टाइन में जाके वो सिंगल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाती है और मॉलिक्यूल की फॉर्म में फिर वो ब्लड के अंदर जाती है। तो वहाँ बीच में मेम्ब्रेन्स जो होती हैं सेल्स की, उन मेम्ब्रेन्स को, उस मॉलिक्यूल्स को क्रॉस करना होता है। तो जब किसी मॉलिक्यूल को ऐसे क्रॉस करना है, क्रॉस करने के लिए बीच में सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो क्रॉसिंग होती है, ये क्रॉसिंग कैसे होती है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो जब हम पानी पिएंगे तो पानी से क्या होगा, प्योर पानी हमने पी लिया, पानी पीने से हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो सेल्स हैं, सेल के अंदर वाटर के साथ साथ अदर कंपोनेंट भी हैं, तो वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, इंटेस्टाइन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि पानी की कंसंट्रेशन वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। तो हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चला जाता है वाटर, यानी हमारे ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ब्लड से फिर आगे फर्दर अलग अलग प्रोसेस होते हैं, आगे मेडिकल में जाके आप इसको पढ़ाई करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा क्या हो जाता है, लो हो जाता है सॉल्ट की वजह से। कोई भी, जैसे कि सॉल्ट हमने यहाँ पे खाना खाया, हमारी बॉडी के अंदर सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन काफ़ी है, तो वाटर कहाँ एब्जॉर्ब होगा, हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पे।
हायर किधर होगी, जब हम पानी पिएंगे तो इंटेस्टाइन में हायर होगी, ये हम क्लियर बात कर चुके हैं। तो दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर लो होने से क्या हो जाएगा, वाटर की मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी। जिधर ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, अब ऑस्मोटिक प्रेशर कितना कहाँ कैसे नापते हैं ये हम अलग बात करेंगे। दैट्स ऑल ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनके ऊपर असर किसका पड़ता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशंस। यानी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन का जो फर्क हमारे इन चार चीज़ों के ऊपर पड़ता है, इसको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। नाउ यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। फ्लेम इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे सिर्फ 1000 में अटेम्प्ट करने के लिए, जो पूरा हेल्पफुल होगा नीट एग्ज़ाम को पास करने के लिए और IIT पेपर पास करने के लिए। थैंक यू।